Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, our first chapter of our class 9th, that is the number system. So before we proceed to the number system, we need to learn about some basics. Okay, so first we need to know that what are the numbers in our mathematics and what are they. So our first is, under the number system we having the first topic, that is the natural numbers. Although we all know about the natural numbers, but we need to some recap about all the kind of numbers in our mathematics. Okay, तो एक बार हम सारे नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे नंबर सिस्टम्स में. सो देन इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर easily. Okay, so starts with the natural number. So what are the natural numbers? Natural numbers are the numbers which starting from the 1, means ऐसे numbers जो हम naturally counting करते हैं. तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? वी नेचुरली काउंट्स फ्रॉम दी 1. अगर हमें कोई भी आइटम्स मिलते हैं या कुछ भी हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं और हम उन्हें काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से. हम कभी कोई काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं? नहीं करते हैं. सो वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दी 1, 1 2 3 4 5 लाइक दिस. ओके, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज एन अवर नेचुरल नंबर बिकॉज वी थिंक्स द naturally, so that's why this name is called as a natural number. Okay, so 1 2 3 4 5 6 and so on, these numbers are called as natural number, but in this natural number 0 is not included. Correct. Now in the ancient time, if we make a story like scene, then अगर हम ये सोचते हैं कि एंशियंट टाइम में अगर मान लो हमें कुछ 10 एप्पल्स मिले, तो हम 10 एप्पल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर? अगर हमारे पास 0 नहीं है नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो हम 10 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या इन्वेंशन किया? 0 का इन्वेंशन किया. राइट. अच्छा, एक और बात, क्या आप सभी को मालूम है 0 किसने इन्वेंट किया? 0 हमारे इंडिया के आर्यभट्ट सर ने इन्वेंट किया है. ठीक है. सो our next topic is whole number. Now whole number are the numbers in which all the natural numbers are combined with 0. means अब नेचुरल नंबर्स तो है ही है और उनके साथ में हमने एक 0 को भी इंक्लूड कर लिया. डैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 and so on. We can write any number now. So in this whole number we have included the 0 also. Now we can write any number, 10, 100, 1000, crore, lakh. Correct. So this number is called as whole number. Now the third part comes after the whole number, that is the integer numbers. That are the integer numbers. Now what are the integer numbers और हमें integer numbers की क्यों ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि एंशियंट टाइम में अगर कोई हम किसी को कुछ देते हैं, किसी को मान लो इफ़ आई एम हैविंग 5 एप्पल्स, मेरे पास 5 एप्पल्स है, उनमें से 5 एप्पल में से मैंने अपने फ्रेंड को 2 एप्पल्स उधार दिए. ठीक है. तो मैं उस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे इंडिकेशन करूँगा? जैसे कि मेरे पास 5 एप्पल्स है और मैंने उनमें से 2 एप्पल्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो अब मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा ऐसे कि मेरे पास कितने एप्पल्स थे? पहले 5 थे, 5 में से मैंने 2 उसे दिए, तो मैं क्या करूंगा? 5 माइनस 2. क्या करूंगा मैं? अपना 5 माइनस 2. और अगर मैं किसी से लेता हूँ, सपोज इफ़ आई टुक 3 एप्पल्स फ्रॉम माई फ्रेंड, अगर मैंने 3 एप्पल्स लिए अपने फ्रेंड से, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? 5 प्लस 3. सो इसके लिए हमने क्या इन्वेंशन किया? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. एक्चुअली ऑल दीज होल अप टू दी होल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर आवर पॉजिटिव नंबर्स. करेक्ट. नाउ वी गोइंग टू मेक अवर नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो पॉजिटिव के दुनिया हमारे पास है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द नेगेटिव पोर्शन पार्ट. ओके, नाउ सो हियर actually here we having 0 1 2 3 4 5 and so on. All these numbers we already having in our life. Now we are going to inventing new numbers that are the negative numbers. Okay, so those numbers are -1, then -2, then -3, -4 and so on. Okay, so these numbers from 1 to infinite, 1 to positive infinite are called as
positive numbers, are called as positive integer numbers. Okay, and all these numbers from negative 1 to negative infinite, we call them negative numbers. Okay, we call them negative integer numbers. Okay, we call them negative integer numbers. Okay, now here, so here we are having the natural, discussed about natural number, whole number, then integer numbers. Now we are going to discuss about the even numbers. What are the even numbers? Even numbers कौन से होते हैं? All numbers which are divisible by 2 मीन्स ऐसे नंबर्स जो सारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स. करेक्ट. लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ठीक है, we all know about this. Then it comes to the odd numbers. All numbers which are not divisible by 2. ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं. डेट इज एग्जाम्पल लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Okay, now we comes to our next point, that is our rational numbers. Now what are the rational numbers? Rational numbers are the numbers which we represent in the form of P by Q. We can write the numbers in the form of P by Q. Okay, where P and Q are integers and Q should not be equals to 0 and Q should not be equals to 0. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गई तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट. करेक्ट. सो अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि कोई नंबर रेशनल है या नहीं है? तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की 2 ट्रिक्स है. क्या 2 ट्रिक्स है देखते हैं. सो two tricks to find out or identify the rational number. What are the 2 tricks? The first trick is that the number which is fully divided after the decimal or terminate after the definite decimal expression, those number are called as a rational numbers. Okay, so the numbers which is fully divided after some decimal expansion, okay, or we can say terminate after a defined
डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इफ़ आई राइट 6.25, तो क्या हो रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स के बाद में ये नंबर एंड हो जाता है, डैट मीन्स टर्मिनेट हो जाता है। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। इफ़ आई राइट हियर 3.14623, यहाँ पे आके अगर ये एंड हो जाता है, इसके आगे कोई डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, डैट मीन्स ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। इफ़ आई राइट 7.232345 डैट मीन्स यहाँ पे आके एंड हो जाता है, डैट मीन्स दिस नंबर इज कॉल्ड एज एन रेशनल नंबर। ओके नाउ, अच्छा एक और बात, ऑल इंटीजर नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एन रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज़ है। क्या प्रॉपर्टीज़ है, दैट द नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर नंबर्स है, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई एक इंटीजर नंबर लेता हूँ, सपोज इफ़ आई टेक एनी वन इंटीजर नंबर, लाइक इफ़ आई टेक -3 इंटीजर नंबर, ओके, मैंने यहाँ पे एक -3 का इंटीजर नंबर लिया, और इस इंटीजर नंबर के अगर मैं डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ, 1 लगा लेता हूँ। अगर मैं इस -3 को डिवाइड करता हूँ 1 से, तो ये मेरे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। देखो दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, पी इज़ अ इंटीजर नंबर, क्यू इज़ आल्सो इंटीजर नंबर, और रिजल्ट अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिजल्ट वापस क्या मिलेगा, द सेम -3 ही रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो सारे इंटीजर नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। सो हियर एन इम्पोर्टेंट पॉइंट वी कैन राइट दैट ऑल इंटीजर्स आर also called as rational numbers because they can also represented into the form of p by q। किसी भी इंटीजर नंबर को उठा लो, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 1 से, डैट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लो, तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और p बाई क्यू की फॉर्म के नंबर को हम क्या कह सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं हमारे। करेक्ट। Now coming to our irrational numbers. Okay, one more point for the rational numbers. The second point is that repeating and non terminating मीन्स टर्मिनेट तो नहीं होते हैं बट रिपीट होते रहते हैं, सेम पैटर्न डेसिमल के बाद में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। सपोज इफ़ आई टेक हियर एन एग्जांपल लाइक हियर 3.33333 एंड सो ऑन। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद में भी ये नंबर चलता जा रहा है, लेकिन सेम नंबर वापस से रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न ही रिपीट हो रहा है ना। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 का बार। करेक्ट। सो इस नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, जिसके अंदर डेसिमल के बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न ही अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। इफ़ आई राइट एन वन मोर एग्जांपल हियर लाइक 5.237 अगेन 237 अगेन 237 and so on, it goes on. So this number is again called as a rational number. So we can write here that the 5.237 bar. Correct. Now coming to our second point, that is the irrational numbers. Okay, coming to our second point, that is the now irrational numbers. It's a simple non-terminating and non-repeating
जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, टर्मिनेट तो यहाँ पे भी नहीं हो रहे थे नंबर, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर्स रिपीट हो रहे थे, सेम पैटर्न ऑफ द नंबर्स रिपीट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन पैटर्न भी रिपीट नहीं होगा। उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, सपोज हियर इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक द वैल्यू ऑफ √3, √3 की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, √5 की जो भी वैल्यू होगी वो एक इरेशनल होगी, √7 की वैल्यू जो भी क्या होगी वो इरेशनल होगी। ठीक है, सो ये सारे नंबर, सपोज इफ आई टेक एन मोर एग्जांपल इन अ क्लियरिफाइड लाइक इफ आई राइट 43.827896483102 एंड इट्स गो ऑन, बट ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है एंड इट्स नॉट गेटिंग एनी पैटर्न रिपीटिंग। क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है इसके अंदर, कोई भी नंबर का पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस नंबर इज नॉट कॉल्ड एज एन रेशनल नंबर, दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज एन irrational number. Okay, so I hope you all cleared about the rational irrational numbers. Now one more last point is that our real numbers. Okay, actually the real number, it is the combination of both rational number and irrational numbers. Okay, so real number is the combination of both the rational numbers and irrational numbers. Okay, so for today we make only this much. So on tomorrow we will going to solve our exercise 9, exercise first of our first chapter. Okay, thank you.